नमस्ते, राम राम। तो अभी हम बात करेंगे दुबई और दारू के बारे में। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट पर्पज़ से घूमने फिरने के लिए आते हैं दुबई में, और वैसे भी जो लोग रहते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं और जो आना चाह रहे हैं, जिनको जानना है इसके बारे में कि क्या इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है परचेज़ करने के लिए, कहाँ से ख़रीद सकते हैं, और क्या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए अलाउड नहीं है परचेज़ करना, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर प्लस होनी चाहिए। आप 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों लोग परचेज़ कर सकते हैं। और आपको करना क्या होता है कि यहाँ के जो सेंटर है, मतलब कहाँ मिलती है, यहाँ के ऐसे लोकली कहीं भी, ऐसा नहीं कि कहीं भी मिल जाएगी। दो यहाँ के जो ऑथराइज सेंटर्स होते हैं, अफ्रीकन ईस्टर्न और एमएमआई, सिर्फ वहीं से आप शराब जो परचेज कर सकते हो। उसके लिए अगर आप टूरिस्ट पे आ रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, यानी कि अभी जैसे आप एंटर किया आपने यूएई के अंदर, तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके थ्रू आप जो है ले से खरीद सकते हो। और जो यहाँ पे लोकल्स ऑलरेडी, मतलब लोकल मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास यहाँ की एमरेट्स आईडी है, तो एमरेट्स आईडी के थ्रू आप जो परचेज़ कर सकते हो। तो या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अपना ओरिजिनल, या फिर एमरेट्स आईडी आपकी होनी चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक होगा तो आप ले सकते हो। और उसके लिए आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है। पहले आपका लाइसेंस बनता है। जी हाँ, बिना लाइसेंस के शराब नहीं ले सकते, तो लिखकर लाइसेंस आपका बनता है यूएई का, ठीक है। तो अगर आप अपनी आईडी पे बनवा सकते हो, जैसे कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, अपना आपके पास पासपोर्ट और अपनी पे नहीं बनवाना चाहते, या आपके पास कुछ इशू है कि आपके पास करंटली अपना पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपके जो भी यहाँ पे कोई भी नोन है, जो ऑलरेडी कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है जिनके साथ आप रह रहे हो, या जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका लिकर लाइसेंस है, तो उसके थ्रू भी आप जो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। बस उनको ये चाहता है कि आपका लाइसेंस होना चाहिए। सेकंड आता है कि प्राइस तो मुझे नहीं पता, वो तो वेरी करेगा कि क्या है, वो इनकी वेबसाइट होती है, वहाँ से भी आप वो चीज़ें देख सकते हो। मेल फीमेल का प्रोनियर रिलीजन का ही अगर बात आती है, तो पहले ये जो मैंने सुना है कि पहले ये ऐसा होता था कि मुस्लिम लोग जो है शराब परचेज़ नहीं कर सकते, उन्हें ख़रीदना अलाउड नहीं है। तो लेकिन अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप किसी भी रिलीजन के हो, आप जा सकते हो, अपना शराब परचेज़ कर सकते हो अगर आपको ख़रीदनी है तो, चाहे अपने लिए या किसी के लिए भी हो। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मुस्लिम लोग नहीं खरीद सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी एज लिमिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम एज आपकी रहती है। और मिलेगी आपको जो भी ऑथराइज सेंटर है वहीं से आपको मिलती है, ख़रीदनी आपको वहीं से पड़ती है, चाहे आप ऑफलाइन लो या फिर चाहे ऑनलाइन लो। चेक कैसे करें अपने जिस भी एरिया में आप रहते हो, वहीं पे आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि अफ्रीकन ईस्टर्न नियर मी और एमएमआई नियर मी, तो फिर आप वहाँ पे जो आप विजिट कर सकते हो। टाइमिंग का मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग से रात का शायद 10 से 10 बजे की टाइमिंग होती है, या 10 से 11 की टाइमिंग होती है। वो डेज पे मैटर करता है कि वीक में मुझे नोट श्योर, जिससे मैंने पूछा है, शायद फ्राइडे या सैटरडे में टाइमिंग थोड़ी चेंज होती है, ऐसा कुछ है। बट 10 से 10 तो मॉर्निंग 10 से रात के 10 बजे तक की बीच की टाइमिंग होती है, उसमें आप परचेज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप परचेज करते हो, वहाँ पे कोई सिटिंग एरिया ऐसा नहीं होता कि आप वहीं बैठ के पियो, ऐसा नहीं होता है। आप परचेज करके अपना घर लेके आओ, या जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आप जाओ, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप नहीं पी सकते कि लोकली कहीं भी सड़क के किनारे बैठ के आप पी रहे हो, किसी पार्क में बैठ के पी रहे हो, या कोई भी आसपास में मान लो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाके बैठ के अपना पी रहे हो, तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है। पब्लिक प्लेसेज में पीना अलाउड नहीं है। या तो जो ऑथराइज प्लेसेज होते हैं, जैसे जो कोई क्लब या पब वगैरह है, जो अगर आपको अलाउड करते हैं बाहर से एल्कोहल लेके आके ड्रिंक करना, तो वहाँ पे आप पी सकते हो। या जो भी जगह होती है वो तो आपको चेक करनी पड़ेगी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सेकंड होता है कि अपने घर जाके अपना आराम से बैठ के पियो, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस का बिल्कुल ध्यान रखना, उसका फ़ाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसके लिए लीगली एक्शन भी लेता है। वहाँ पे पुलिस वगैरह भी विजिट करते हैं, मतलब वो तो ऑल ओवर यूएई में पुलिस कहीं भी आपको घूमते फिरते दिख जाएगी, तो वो यही चेक करते हैं कि जो भी लोग बैठे हुए हैं तो ऐसा कोई इलीगल, क्योंकि इलीगल मतलब गलत है पब्लिक प्लेस पे शराब पीना, वो उसका फ़ाइन वगैरह होता है। फ़ाइन अच्छा खासा होता है, वो भी आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि कितना होता है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं एक बार चेक करके आपको अपडेट भी कर दूँगी अभी। लेकिन उसका फ़ाइन होता है, तो वो अलाउड नहीं है। और तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको ड्रिंक करना अपने दोस्तों के साथ, अगर आप घूमने फिरने के लिए आ रहे हो फैमिली के साथ भी, तो अपना घर पे बैठ के आप ड्रिंक करो, या जो भी पब क्लब जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे आप ड्रिंक करो। गाड़ी में बैठ के ड्रिंक करना भी अलाउड नहीं है, और ड्राइव करना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आप नए हो तो आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी कोई नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के आप जो ड्राइव ही नहीं कर सकते। तो यूएई का लाइसेंस होना आपके लिए मैंडेटरी है। इंडिया का लाइसेंस आपके पास में है, वो यहाँ पे कंसिडर
कंसिडर नहीं होता, वो यहाँ पे नहीं चलता, मतलब वो सिर्फ आप इंडिया में ड्राइव कर सकते हो। यहाँ के लिए यहाँ का लाइसेंस होना ज़रूरी है। और ड्रिंक करके अलाउड नहीं है, ड्रिंक करके गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि फ़ाइन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है, गाड़ी भी जब तो आपकी हो जाती है। सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। ये कोई प्रमोशन नहीं कि आप शराब खरीदो और पियो, बट ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं तो उनको ये होता है कि भाई अगर आप ड्रिंक करना है तो क्या उसके लिए ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेरी आपके माइंड में कुछ पूछना है सेम वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर देना आप। और इसके अलावा जो मेरी बाकी वीडियोज़ है वो भी आप रिव्यू कर सकते हो। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हो, या फिर चाहे घूमने के लिए हो या फिर रहने के लिए, जॉब करने के लिए आ रहे हो। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट अगर कुछ क्वेरी है तो बिल्कुल कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम।